हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना एकेडमी चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जावा के फंडामेंटल्स में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर के नियम्स और जावा में कीवर्ड्स क्या है और इन पर बनने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, जावा में वेरिएबल क्या होता है या वेरिएबल क्या है। जावा में वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन, यानी कंप्यूटर मेमोरी का वह स्थान होता है जहां पर हम किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो जावा की यानी वेरिएबल की परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन, तो जावा में वेरिएबल एक नामित कंटेनर होता है जो प्रोग्राम के निष्पादन या एग्जीक्यूशन के दौरान अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करता है। यानी एक ऐसा कंटेनर जहां पर किसी डाटा को हम स्टोर करते हैं, और किस रूप से करते हैं? अस्थायी रूप से करते हैं। यानी जब तक हमारा सिस्टम्स ऑन है, प्रोग्राम चालू, तब तक हमारा वो डाटा वहां पर वो स्टोर रहता है। यह मेमोरी का एक स्थायी होता है जिसे हम किसी नाम से पहचानते हैं और इसमें किसी विशेष प्रकार यानी डाटा टाइप का मान स्टोर रखते हैं। तो डाटा टाइप्स, जैसे डाटा टाइप के जो वीडियो है हमारी जो जावा में जो डाटा टाइप हैं वो दो प्रकार के, प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के भी वो 8 प्रकार है। तो किसी भी प्रकार का जो डाटा का जो मान है वो स्टोर किया जा सकता है। दूसरे शब्द में करें, वेरिएबल इक्वल मेमोरी का नामित स्थान। हर वेरिएबल का एक डाटा टाइप होता है, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी होता है ताकि जावा को पता चले कि कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, यानी उसको कितनी मेमोरी सुरक्षित करनी है। वेरिएबल में रखे गए मान को हम अपडेट या यूज कर सकते हैं। यानी एक वेरिएबल में जो मान हमने रखा है उसे हम अपडेट भी कर सकते हैं, यानी परिवर्तित कर सकते हैं और उसे यूज भी कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स क्या है? डाटा टाइप, यानी डाटा टाइप जैसे इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, वाइट, जो भी है। वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है यूजर्स पर। और इक्वल वैल्यू, और उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है। जावा में वेरिएबल के प्रकार, और जावा में वेरिएबल के प्रकार की बात करें तो जावा में वेरिएबल को उनके स्कोप यानी कहां तक उपयोग हो सकते हैं और लाइफ टाइम कितनी देर तक मेमोरी में रहते हैं के आधार पर 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। यानी जो जावा में प्रयोग किए जाने वाले जो वेरिएबल हैं उनको स्कोप और लाइफ टाइम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं? लोकल वेरिएबल होते हैं जो किसी मेथड, कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं और केवल उसी ब्लॉक या मेथड के अंदर उनका प्रयोग किया जा सकता है, उसके बाहर हम उसे प्रयोग में नहीं ला सकते। जब मेथड एग्जीक्यूट होता है तब बनते हैं और मेथड खत्म होते हैं नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। इन्हें यूज करने से पहले इनिशियलाइज करना जरूरी होता है, यानी इन्हें यूज करने से पहले इन्हें इनिशियलाइज, इनके प्रारंभिक मान देना अनिवार्य होता है। जैसे पब्लिक वॉइड शो इंट डाटा टाइप है, एज वेरिएबल का नाम है और एज की जो वैल्यू है वो 20 यानी लोकल वेरिएबल है। इसको प्रिंट कराने के लिए system.out
आउट डॉट प्रिंटल और उसको पास ब्रैकेट में कर देंगे। नेक्स्ट दूसरा है इंस्टेंस वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल्स वे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी क्लास के अंदर लेकिन किसी मेथड के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं। यानी इंस्टेंस कौन से, किसी क्लास के अंदर तो डिक्लेयर होते हैं लेकिन किसी मेथड के बाहर होते हैं। यह हर ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है। जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तब मेमोरी एलोकेट होती है। डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है जिसे 0 या स्ट्रिंग में नल होती है। जैसे क्लास स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम इंस्टेंट वैल्यू है और इंट रोल नंबर्स। तीसरा है स्टैटिक वेरिएबल्स। और स्टैटिक वेरिएबल्स वे वेरिएबल्स होते हैं जो स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं। यह क्लास के सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होते हैं। मेमोरी केवल एक बार एलोकेट होती है क्लास लोडिंग के समय। इन्हें क्लास नाम से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये थे जावा में प्रयोग किए जाने वाले वेरिएबल और वेरिएबल के प्रकार। नेक्स्ट है जावा में आइडेंटिफायर क्या होते हैं। और आइडेंटिटी शब्द से मिलकर बना जिसका अर्थ होता है पहचानना। तो जावा में आइडेंटिफायर किसी भी प्रोग्रामिंग एलिमेंट जैसे वेरिएबल हो, मेथड हो, क्लास हो, पैकेज हो, इंटरफेस का नाम होता है। यह नाम उस एलिमेंट को पहचानने के लिए दिया जाता है। यह नाम उस एलिमेंट को पहचानने के लिए दिया जाता है। यानी आइडेंटिफायर यानी कि आइडेंटिटी होती है कि उसकी पहचान होती है जो किसी क्लास, वेरिएबल, मेथड या पैकेज इंटरफेस को दी जाती है। जैसे पब्लिक क्लास स्टूडेंट इंट रोल नंबर तो आइडेंटिफायर वेरिएबल का नाम है। इंट स्ट्रिंग नाम क्या है, आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल का नाम है। पब्लिक वॉइड शो डिटेल तो आइडेंटिफायर मेथड का नाम है। सो डिटेल किसका नाम है, मेथड का नाम है। तो ये क्या है, आइडेंटिफायर्स हैं। आइडेंटिफायर्स के नियम्स यानी किसी क्लास या मेथड या पैकेज को नाम कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, कैसे नाम रखे जाते हैं। तो नियम्स की बात करें तो एक आइडेंटिफायर डिजिट संख्या से शुरू नहीं होता। जैसे इंट 1 एज ये क्या है, गलत है। और इंट एज 1 ये क्या होगा, सही होगा। आइडेंटिफायर में केवल लेटर्स कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, डिजिट्स 0 से 9, अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल का प्रयोग किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त कीबोर्ड के किसी भी सिंबल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टी हो, डिवाइड हो, हैज हो, किसी का भी प्रयोग हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट नियम है आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होते हैं यानी संवेदनशील होते हैं। ये स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स को अलग समझते हैं। जैसे नेम यानी यहाँ नेम में एन कैपिटल है और यहाँ नेम में सभी स्मॉल लेटर्स है। तो इसके लिए क्या है, दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर जावा कीवर्ड्स जैसे क्लास, इंट, स्टैटिक्स नहीं हो सकते। यानी जावा में प्रयोग करने वाले जो कीवर्ड हैं, कीवर्डों का प्रयोग हम आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर की लंबाई पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन रीडेबिलिटी के लिए मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। यानी उसे पढ़ने योग्य बनाने के लिए उसके जो आइडेंटिफायर का जो अर्थ है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी मीनिंग निकल के आती हो।
जैसे क्लास, स्कूल, आइडेंटिफायर स्कूल है, स्टैटिक स्ट्रिंग सिटी, यहाँ सिटी आइडेंटिटी है, इंट रोल, यहाँ रोल नंबर्स। तो पता चल रहा है कि स्कूल क्या है, यानी किसी संस्था का नाम है, सिटी किसी शहर का नाम है, रोल नंबर्स यानी किसी स्टूडेंट का रोल नंबर्स है। तो इस प्रकार के जो, या स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, तो ये भी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई अर्थ निकल के आता हो, जिसे आप आसानी से यूज कर सकते हो, उसे पढ़ने योग्य बना सकते हो। नेक्स्ट है जावा में कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो जावा में कीवर्ड वे शब्द होते हैं जिन्हें जावा ने पहले से रिजर्व किया हुआ है। इनका उपयोग किसी विशेष कार्य जैसे डाटा टाइप, कंट्रोल स्टेटमेंट, एक्सेस मॉडिफायर आदि को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इन्हें हम वेरिएबल, मेथड, क्लास या आइडेंटिफायर के नाम के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जावा कीवर्ड की श्रेणी की बात करें तो जावा के जो कीवर्ड हैं डाटा टाइप के संबंध में, तो डाटा टाइप के संबंध की बात करें तो इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, ये सभी क्या है, कीवर्ड ही हैं, और ये क्या है, सभी डाटा टाइप के नाम हैं। कंट्रोल फ्लो कीवर्ड, कंट्रोल फ्लो यानी कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी किसी शर्त के आधार पर प्रोग्राम के फ्लो को जो ट्रांसफर करने का काम करते हैं वो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, कंट्रोल फ्लो होते हैं। जैसे इफ, एल्स, स्विच, केस, फॉर, व्हाइल, डू, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न्स, तो ये सभी क्या है, कंट्रोल फ्लो कीवर्ड है। नेक्स्ट है एक्सेस मॉडिफायर, और एक्सेस मॉडिफायर यानी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटोटाइप। क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो क्लास, इंटरफेस, एक्सटेंड्स, इम्प्लीमेंट्स, न्यू, दिस, सुपर्स, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज, अदर इम्पोर्टेंट की यानी स्टैटिक, फाइनल, वॉइड, एब्स्ट्रैक्ट, पैकेज, इंपोर्ट, तो ये सभी क्या है, हमारे जावा में प्रयोग किए जाने वाले कीवर्ड हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स पर आधारित MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या इंटरव्यू एग्जाम हो या आपके सिलेबस से संबंधित हो, क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें सबसे पहला है कौन सा स्टेटमेंट जावा में एक वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशंस है। तो सही वेरिएबल डिक्लेरेशंस, और सही वेरिएबल डिक्लेरेशंस कौन सा है, इंट एज इक्वल 20। यहां से इससे रिलेटेड एक दूसरा ये आ रहा है इंट 1 एज, और इंट 1 एज जैसे कि आइडेंटिफायर का नियम क्या है कि एक वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, अल्फाबेट से होगा, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो। तो इसका आंसर्स बी। नेक्स्ट है जावा में वेरिएबल नेम्स के बारे में कौन सा सही है। तो वेरिएबल के नाम के बारे में, तो वेरिएबल नाम नंबर से शुरू होता है, गलत है। वेरिएबल नाम स्पेस, कैरेक्टर्स ये रख सकते हैं, नहीं, केवल अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल रख सकते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल नाम केस सेंसिटिव है, बिल्कुल सही है कि जो वेरिएबल होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। वेरिएबल का नाम जावा कीवर्ड हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट जावा में कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने का सही तरीका क्या है। तो कांस्टेंट वेरिएबल्स का जो तरीका है, ए है फाइनल इंट मैक्स इक्वल और वैल्यू। नेक्स्ट कौन सा वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है। तो कौन सा वेरिएबल, 3 वेरिएबल है, लोकल, इंस्टेंट और स्टैटिक। तो यहां पर इंस्टेंट्स वेरिएबल्स हमेशा ऑब्जेक्ट्स के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट है
स्टैटिक वेरिएबल की खासियत क्या है? तो स्टैटिक वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के साथ अलग मेमोरी अलॉट करता है, या केवल मेथड के अंदर यूज होता है, या क्लास के सभी ऑब्जेक्ट के साथ कॉमन होता है? तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जावा कीवर्ड है? तो जावा कीवर्ड क्लास, स्टूडेंट, रोल नंबर, शो डिटेल्स। तो क्लास क्या है? कीवर्ड है। जावा में आइडेंटिफायर क्या दर्शाता है? तो आइडेंटिफायर क्या दर्शाता है? किसी प्रोग्रामिंग एलिमेंट का नाम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आइडेंटिफायर वैलिड है? तो वैलिड की बात करें, वैल्यू, क्योंकि ए में बात करें तो नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें इंट डाटा टाइप है, और ये सिंबल्स केवल डॉलर या अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए ये गलत है। तो सही क्या है? बी है। नेक्स्ट है, जावा में कीवर्ड को आइडेंटिफायर के रूप में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है क्योंकि कीवर्ड पहले से ही जावा कंपाइलर के लिए रिजर्व होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कीवर्ड एक्सेस मॉडिफायर है? तो एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटोटेक्ट है। तो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आइडेंटिफायर, वेरिएबल और कीवर्ड पर हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।